आप अभी भी ऊपर देख सकते हैं। ये जो आपको कालिख दिख रही है ना, ये यशोदा मैया की रसोई की कालिख है। अभी भी उसी जमाने की ये कालिख है। और देखिए ये पूरा का पूरा रसोई घर था। जिस समय यशोदा मैया यहाँ खाना बनाया करती थी, रसोई बनाया करती थी। और ये आप जो काला काला ऊपर जो देख रहे हैं, ये यशोदा मैया के चूल्हे से निकला हुआ धुआं का निशान है। ये काल कोठरी जब भगवान श्री श्याम सुंदर ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे, तो गोपियों ने आके यशोदा मैया से शिकायत कर दी थी। और 5 घंटे के लिए यशोदा मैया ने अपने श्याम सुंदर को इसी काल कोठरी में बंद करके इस गेट को लगा दिया था। ये वो चीज है जिससे यशोदा मैया कन्हैया को डराया करती थी। ये वो चीज है जिससे यशोदा मैया कन्हैया को डराया करती थी। यशोदा मैया कन्हैया को कहती थी कि अरे वो लाला दूर खेलन मत जाओ, हाव आ जाएगो। हाव और बिलाव नाम के 2 राक्षस थे। तो इस प्रकार से ये यशोदा मैया उसी समय का ये है। यशोदा मैया ने बनवाया था कन्हैया को डराने के लिए। स्वागत है आप सबका द पब्लिक ओपिनियन में, और हमारे साथ आज वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको हम वो चीज दिखाने वाले हैं जो पहले कभी दिखाया नहीं गया होगा। देखो अभी हम नंद गांव में हैं, और यहाँ पे नंद बाबा का अलग मंदिर है और यशोदा मैया का अलग मंदिर है। अभी जिस स्थान पे हम आए हुए हैं, यशोदा महल के नाम से जाना जाता है, और आज से 5000 वर्ष पुराना ये महल है। इधर का बोर्ड आप देख सकते हैं, श्री यशोदा नंद नंदन जी के प्राचीन मंदिर एवं श्री नंद बाबा का पुराना महल। तो आज हम आपको समस्त उस नंद बाबा के पुराने 5000 वर्ष पुराने महल का दर्शन करवाने आए हैं। तो हमारे साथ आ जाइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, श्री यशोदा नंदन प्राचीन मंदिर, काला मंदिर, नंद बाबा का पहला घर, नंदगांव। इस बोर्ड को एक बार दिखाइए। और यहाँ पे नंद बाबा के सह परिवार का दर्शन होता है। अंदर नंद बाबा हैं, कन्हैया जी हैं, राधा रानी है, तो जितना परिवार था सब यहाँ पे दर्शन स्वरूप में दिखाया गया है। और इधर आ जाइए, यहाँ पे हम एक चीज और दिखाएंगे, इसको थोड़ा दिखाइए। ये वो चीज है जिससे यशोदा मैया कन्हैया को डराया करती थी। ये वो चीज है जिससे यशोदा मैया कन्हैया को डराया करती थी। यशोदा मैया कन्हैया को कहती थी कि अरे वो लाला दूर खेलन मत जाओ, हाव आ जाएगो। हाव और बिलाव नाम के 2 राक्षस थे। तो इस प्रकार से ये यशोदा मैया उसी समय का ये है। यशोदा मैया ने बनवाया था कन्हैया को डराने के लिए। और इधर आ जाइए, आपको हम एक चीज और दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए योग माया को दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा पास करके दिखाइए। यहाँ पे योग माया को दर्शाया गया है, जिसको कंस ने आकाश में उछाला था, और योग माया कंस के हाथ से छूट गई थी। यहाँ पे वही दिखाया गया है। और यहाँ पे योग माया का दर्शन है। और आइए आगे कुछ आपको दिखाते हैं, चलिए। इधर प्राचीन भोलेनाथ का शिवलिंग है, ब्रह्मा जी हैं, गणेश जी हैं और नंदी, और इधर भी कोई देवता है। और आ जाइए, आपको हम पुराने यशोदा, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज जो हम दिखाने वाले हैं पहले कोई नहीं दिखाया होगा। ये वही मंदिर है जो यशोदा मैया ने बनवाया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 5000 से भी अधिक साल पुराना मंदिर है, और बहुत ही जर्जर स्थिति में है। इधर आकर के हम देख लेते हैं, यहाँ पे तमाम चीजें उस जमाने की है। जो कन्हैया ने पहली चोरी की थी, छीके की चोरी, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए इन सब पत्थरों को देखिए, ये कितनी पुरानी हो चुकी है। इन सबको देखिए जर्जर की स्थिति में है। लगता है कि इसका पूर्ण पूर्ण निर्माण होना चाहिए। अब जो है ये बहुत ही जर्जर हो चुका है। देखिए इसमें आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिखाइए तो मिट्टी की है। देखिए हम अगर ऐसे करें तो खुद की गिरती है ये मिट्टी पहले के जमाने में, और समझ सकते हैं ये वही है। इसका पूर्ण निर्माण भी नहीं हुआ है, ये उसी समय का है, नंद बाबा का बनाया हुआ ही घर है। और देखिए ये जो हम पारांगण में आ गए हैं, इसको थोड़ा दिखाइए। कन्हैया की नंदोत्सव यहीं पे मनाया था नंद बाबा ने। पहला जो नंदोत्सव मनाया था नंदीश्वर पर्वत पे, वो यहीं पे नंद बाबा ने मनाया था। कहते हैं कि ये नंदोत्सव यहीं पे मना था, और सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ भी इसी मंडप में आए थे। तो आइए हम आपको भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे शिवलिंग रूप में भगवान भोलेनाथ भी विराजते हैं, और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ यहीं पे, आप दिखाइए इनको। देखिए यहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराज रहे हैं, बगल में उधर कोई देवता है, हमें लगता है कोई होंगे, और इधर गणेश जी हैं, शायद वो शनि देव होंगे। और आपको दिखा दें कि यही पहला वो भवन रहा था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव नंद बाबा ने मनाया था। और आइए हम आपको सबसे अच्छी चीज, जो भगवान ने सबसे पहली चोरी की माखन की, उसकी लीला आपको दिखाते हैं। दूर से इसको थोड़ा दिखाइए। आप इस गेट को देखिए, देखने में ऐसा नहीं लगता है कि इतना पुराना है, लेकिन सच में ये पुराना है। शायद इसकी रंगाई पुताई होते रही, इसके चलते ये ठीक ठाक स्थिति में भी है। और देखिए हम उस भवन में आ गए हैं
जिस भवन में भगवान ने पहली चोरी, जो माखन लीला चोरी होती है, वो की थी, वो इसी भवन में की थी। और जब भगवान के ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया हमें माखन खाने का मन है, तो भगवान ने कहा कि हम दूसरे के घर में पहले चोरी नहीं करेंगे, अपने घर में ही पहले चोरी करेंगे। और यहीं पे आप देखिए उसी टाइम का छीका ये है, जो आप वो ऊपर देख रहे हैं ना, वो उसी में पहले यशोदा मैया ने मटकी लटकाई थी और कन्हैया ने अपने ग्वाल बालों के साथ ये पहली चोरी इसी नंदोत्सव पर्वत पे, इसी नंद भवन में की थी। और जब यशोदा मैया को ये बात पता चली थी, तो यशोदा मैया ने यहीं पे कन्हैया जी के कान पकड़ के कुछ सजा दिया था। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ पे उस विग्रह का भी हम दिखाया गया है, किस तरीके से यशोदा मैया कान कन्हैया जी की पकड़ी हुई है। और ये झूला है जो अभी भी नंदोत्सव जब यहाँ पे मनता है, तो भगवान श्री श्याम सुंदर को इसी पे झुलाया जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये कोई छोटी मोटी चीज हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, 5,000 वर्ष पुरानी चीज दिखा रहे हैं। और देखिए उस समय की जो दीवारें हैं वो कितनी मोटी मोटी हुआ करती थी, और सब ये खराब हो गया है, देखो सब हिल रहा है, यह बिल्कुल ही जर्जर स्थिति में है। और चलिए हम आगे चलते हैं, यशोदा माता की रसोई आपको दिखाएंगे, 5,000 वर्ष पहले की रसोई दिखाएंगे, जहाँ पे यशोदा मैया भोजन बनाया करती थी। और ये पुराना हम आपको जो दिखाए, ये कहीं ना कहीं अद्भुत चीज है। जब हम इधर से इधर चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ गाय भी हैं, एक माता सेवा करने के लिए यहाँ रहती हैं। देखिए, और बताया जाता है कि ये जो गैया है ना, ये काली वाली जो गैया है ना, ये श्यामा वंश की गाय है। ये उसी वंश की गाय है जो यहाँ पे अभी भी इन्होंने रखी हुई है। मतलब इसके वंशज न जाने कितने चले गए, लेकिन अब ये वंशज बच रही है, और यहाँ पे अभी भी ये देखने के लिए मिल जाती है। बताया जाता है कि इसके पास में अगर जाओ तो ये आपको मारेगी, लेकिन आप इसके पास में जाने से पहले राधे राधे बोल दो तो नहीं मारती है। इसमें ऐसा कुछ गुण है। तो हम आपको ये 5,000 वर्ष पुराना यशोदा मैया का घर दिखा रहे हैं, नंद बाबा का घर दिखा रहे हैं। इधर से थोड़ा इसको दिखाइए, पूरा का पूरा पुराना हो चुका है, जर्जर की स्थिति में है। और हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस मंदिर का निर्माण हो सके, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं वो नंद महल घूम करके चले जाते हैं। इधर काला मंदिर के नाम से ये मंदिर है, इधर कोई आता नहीं है। तो जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो कम से कम इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो सके, और यशोदा मैया का जो पुराना घर है वो बच सके। और अभी हम उस जगह में आए हुए हैं जो यशोदा माता का इधर रसोई घर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये काल कोठरी है, ये काल कोठरी है। आइए काल कोठरी के हम सबसे पहले दर्शन करते हैं। और देखिए थोड़ा बहुत इसका मरम्मत हुआ है। आइए तो आ जाइए, काल कोठरी का हम सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। अब देखिए उसी समय का है, और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि हम उस समय के घर में हैं, और इसी घर में कन्हैया और यशोदा मैया रहती थी। ये काल कोठरी जब भगवान श्री श्याम सुंदर ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे, तो गोपियों ने आके यशोदा मैया से शिकायत कर दी थी। और 5 घंटे के लिए यशोदा मैया ने अपने श्याम सुंदर को इसी काल कोठरी में बंद करके इस गेट को लगा दिया था। और हम आपको ये कहानी बता रहे हैं, इसी काल कोठरी में भगवान को बंद कर दिया गया था। दिखाइए ये सब, थोड़ा ऊपर वाला दिखाइए हिस्सा। अब देखिए ये कितना पुराना है, और इसका स्ट्रक्चर आप देखिए कितना सुंदर दिया गया है। इधर से हवा आने के लिए बनाया गया था उस समय। और ये कितनी मोटी मोटी दीवार है, 25 से 30 फीट 30 इंच की दीवार ये मोटी मोटी है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं काल कोठरी, जिसमें भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने 5 घंटे के लिए सजा दी थी। और तब जाके बलदाऊ भगवान श्री श्याम सुंदर का भेष बना के बाहर से अंदर आए थे, तब जाकर के दरवाजा खुला था और कन्हैया सजा से मुक्त हो गए थे। अब आइए बाहर हम आ जाते हैं, ये हम आंगन में आ गए हैं। और ये मंदिर का एक और दरवाजा था। इससे ये दरवाजा के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। ये दरवाजा भगवान भोलेनाथ से रिलेटेड है। बताया जाता है कि भोलेनाथ 2 दरवाजे यशोदा मैया ने बनवाए थे कि भोलेनाथ किधर से एंट्री ना कर सके, इसके चलते इतना हमको जानकारी नहीं है। तो आइए हम आपको यशोदा माता की रसोई दिखाते हैं, वही रसोई दिखाते हैं जहां वो अपनी रसोई बनाया करती थी। तो इसका थोड़ा ऊपर से हिस्सा दिखाइए, ये सब पूरा ऊपर वाला दिखा दीजिए, कितना पुराना ये महल है। और ये है यशोदा मैया। सबसे पहले तो ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, तो आप इसके दर्शन करिए। और हम आज आपको वो चीज दिखा रहे हैं जो आप ऑन कैमरा नहीं देखे होंगे, देखे भी होंगे लेकिन बहुत कम देखे होंगे। आप अभी भी ऊपर देख सकते हैं,
ये जो आपको कालिख दिख रही है ना, ये यशोदा मैया की रसोई की कालिख है। अभी भी उसी जमाने की ये कालिख है। और देखिए ये पूरा का पूरा रसोई घर था। जिस समय यशोदा मैया यहाँ खाना बनाया करती थी, रसोई बनाया करती थी। और ये आप जो काला काला ऊपर जो देख रहे हैं, ये यशोदा मैया के चूल्हे से निकला हुआ धुआं का निशान है। आप समझिए ये कितना साल पुराना हम आपको दिखा रहे हैं। और एक घर इधर भी है, दूर से थोड़ा दिखाइए। एक घर इधर भी है, एक घर इधर भी है, और ये घर जानते हैं क्या है? ये घर भंडार घर है। मतलब जिसको हम अंग्रेजी भाषा में स्टोर रूम बोलते हैं, ये घर भंडार घर है। यशोदा माता यहाँ खाना बनाती थी, और जो रसोई की चीजें होती है ना, उसको इसमें रखा करती थी। तो आइए हम आपको भंडार घर में ले चलते हैं। हम अभी एंट्री करते हैं भंडार घर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आज की समय की वस्तुएं हैं वो रखी गई है। यहाँ पे और कुछ है नहीं। ये सारी जो चीजें जो जंजाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई रहने वाले हैं पास में, उन्हीं की चीजें रखी हुई है। लेकिन हम आपको वो भंडार दिखा रहे हैं जो एक समय में यशोदा मैया की हुआ करती थी। यशोदा माता, यशोदा महारानी यहाँ मतलब अपना स्टोर रूम बनाती थी। किचन की जो भी सामग्रियां होती है वो रखी थी। और ये देखिए आप ऊपर ऊपर का हिस्सा अगर देखेंगे तो टूट के ये गिर रहा है। और पूरा का पूरा ये जो पहले के जमाने में जैसे बनाया जाता था उसी तरीके से ये बनाया गया है। और देखिए ये कितना छोटा स्टोर रूम था जिसमें यशोदा माता जो है सारी चीजें रखा करती थी। और ये देखिए ये जो है ये बहुत ही पुराना गेट है। एक चीज और आपको हम बता दें कि बताया जाता है कि इस मंदिर का थोड़ा बहुत निर्माण चैतन्य महाप्रभु जी ने भी करवाया था। हालांकि चैतन्य महाप्रभु भी अ, उसी जमाने के एक महान संत हुए। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कुछ मतलब जीर्णोद्धार कराया था। उसके बाद इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। थोड़ा सा इस सबको दिखाइए कितना पुराना है। इन सब चीजों को समझ सकते हैं। और मुझे भी हर्ष महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। मैं उसी यशोदा मैया की रसोई में हूँ जहाँ पे यशोदा माता अपनी रसोई बनाया करती थी। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और आगे एक लिपि दिखाएंगे जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के समय की लिपि लिखी हुई है। उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और आइए। जैसे ये मंदिर के प्रांगण से निकलते हैं तो फिर हम वहीं पे आ जाते हैं नंदोत्सव पे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के नंदोत्सव को नंद बाबा ने मनाया था। और ये नंदोत्सव पर्वत के ऊपर है। बता दें कि यहाँ के एक महान संत सांडिल्य ऋषि हुए जो यहाँ नंदीश्वर पर्वत में गुफा थी, वहां पे वो बैठ के तपस्या किया करते थे। और उन्होंने नंदीश्वर पर्वत को ये आशीर्वाद दिया था, ये वरदान दिया था कि यहाँ पे जो भी राक्षस आएंगे वो उनका चाहे तो उद्धार हो जाएगा या फिर वो सिधार जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन इसी के चलते कंस के राक्षस यहाँ नहीं आते थे। और सबसे सुरक्षित स्थान जो नंद बाबा को लगा था वो नंदीश्वर पर्वत था। इसीलिए यशोदा मैया सहित सह परिवार को लेकर के नंद बाबा इसी पर्वत पे रहते थे। और आइए हम आपको इस गली से आगे ले चलते हैं और चैतन्य महाप्रभु जी के समय की एक लिपि लिखी हुई है, उस लिपि को दिखाते हैं। आ जाइए। इधर से जब हम निकलते हैं तो जैसे ही शुरू में हम यहाँ से आपको वीडियो शुरू किए थे, वो चीजें यहाँ पे आते हैं मंदिर के इस साइड। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा दिखाइए। ये वही लिपि है, ये वही लिपि है, चैतन्य महाप्रभु जी के समय की लिखी हुई लिपि है। और इसको आज तक कोई नहीं समझ सका, ना कोई पढ़ सका। ये न जाने कौन सी भाषा में लिखा गया है, कौन सा अक्षर लिखा गया है, जिसको आज तक किसी ने नहीं समझ पाया। आप समझिए कितना पुराना, कितना मतलब पुराना ये समय का ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अब मतलब जीर्ण शीर्ण हो गया है। इधर से आप देखिए टूट फूट के उसका जो हिस्सा है वो गिर रहा है। तो ये हमने आपको यशोदा मैया की 5000 साल पुराना जो है रसोई घर से लेकर के नंदोत्सव, भगवान ने पहली चोरी माखन चोरी लीला यहीं पे की थी। सारी चीजों को हमने आपको दिखाया। तो एक रिक्वेस्ट, आप एक इधर से भी देखिएगा तो इधर से मंदिर का पूरा हिस्सा दूर से थोड़ा दिखाइए, दूर से थोड़ा दिखाइए। इधर से आप देखिएगा तो मंदिर का पूरा हिस्सा जो दोनों मंदिर है वो आपको दिखाई देगा। और उसी समय का ये मंदिर है। आप समझ सकते हैं कितना पुराना ये मंदिर रहा होगा। तो इस गली से आ जाइए, हम लोग इधर फिर चलते हैं। आ जाइए और एक बार हम फिर करवा दें। और ये सब डिजाइन को आप देखिए, उसी समय की ये साधारण डिजाइन हुआ करती थी, जिसको अभी भी है जो यहाँ पे सहेज के रखा गया है।
मंदिर अब जीर्ण शीर्ण हो चुका है, हालांकि इधर कोई आता नहीं है क्योंकि ये पता किसी को नहीं है। ये कारो भवन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे श्याम सुंदर ने कीड़ा करी है। तो भगवान श्री श्याम सुंदर कारे थे, तो कारो भवन के नाम से ये भवन विख्यात है, प्रसिद्ध है। और एक नजर हम चाहेंगे कि ये सब सारी चीजों को घुमा के एक बार आप दिखा दें। हालांकि एक चीज और यहाँ पे थी, एक चीज और यहाँ पे थी, वो वाला जो आप गेट देख रहे हैं ना, वो वाला एक गेट है। उस गेट में एक वृक्ष हुआ करता था। वो वृक्ष बताया जाता है कि 5000 साल हो गए श्याम सुंदर को अपनी लीला करी, लेकिन वो वृक्ष उसमें अभी भी मौजूद है। यहाँ पे कोई है नहीं ना, तो हम खुलवा के आपको दिखाते। वो वृक्ष अभी भी वहां पे मौजूद है। कोई वृक्ष ऐसा है जो कि उसी समय से है और उसमें कोई पानी वगैरह कोई नहीं डालता, फिर भी वो वृक्ष जो है हरा भरा रहता है। तो चलिए हम आपको कन्हैया का भवन का दर्शन कराए। ये इसका भी हमने आपको दर्शन कराया। भगवान श्री श्याम सुंदर ने पहली चोरी की थी। कन्हैया का भवन भी यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका डिजाइन भी आपको हमने दिखाया किस तरीके से इसका डिजाइन है। भगवान भोलेनाथ भी सबसे पहले यहीं पधारे थे। और ये सब आप देखिए कितना ये पुराना हो गया है, मतलब टूटने की स्थिति में है, सब गिर रहा है। आप देख सकते हैं सारा का सारा ये 5000 साल पहले का जो भवन है ये सब गिर रहा है। और इसका अब जो है पुनर्निर्माण होना चाहिए क्योंकि ये सबसे पुराना वो जगह है जो ये मानने पे मजबूर कर देता है कि भगवान ने यहाँ कीड़ा करी थी। सारी चीजें उनकी जो हुई हैं यहीं पे हुई है। निवेदन है आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, प्लीज प्लीज प्लीज।